नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव एवं लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्ते यूपी के आज के अंक में, जिसे लेकर हाजिर हूं मैं प्रतिमा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में लेकर आते हैं हमेशा ही एक बहुत ही खास विषय। आज का विषय भी है बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन विषय जानने से पहले करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत हर दिन की तरह पॉजिटिविटी के साथ। जानते हैं क्या है आज का सुविचार। हमारा आज का सुविचार है, शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान कोई चीज नहीं है, इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा में वो ताकत है जिसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता और इसे केवल मेहनत के द्वारा ही पाया जा सकता है। इसी विचार के साथ बढ़ते हैं हम अपने मुद्दे की ओर। हमारा मुद्दा भी आज जुड़ा हुआ है आज के कुछ इसी विचार से। जानते हैं क्या है हमारा आज का मुद्दा। दर्शकों, शिक्षा में बहुत ताकत होती है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का हर तरह से विकास संभव है। आमतौर पर यह धारणा है कि शिक्षा केवल स्कूल कॉलेजेस में ही दी जा सकती है, लेकिन शिक्षा के अन्य भी माध्यम हैं जिसके द्वारा शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। कुछ ऐसा ही एक माध्यम है डिस्टेंस एजुकेशन। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ में। सर, जैसा कि हमारा आज का विषय है डिस्टेंस एजुकेशन, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, ये किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में अगर हम लोग बातचीत करें तो अभी आपने इस कार्यक्रम के शुभारंभ में एक चीज़ बताई थी कि हम लोगों ने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, वहाँ पर देखी होगी शिक्षा का महत्व। हाँ, तो मैं अपनी बात यहीं से आरंभ करना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं या भारत या पूरे विश्व में प्रचलित जो टीचिंग एंड लर्निंग मेथडोलॉजीज़ की बात करते हैं, शिक्षा प्रणालियों की बात करते हैं, तो उनको हम लोग ब्रॉडली 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। पहला, जैसा कि आपने बताया, कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन। हमने और आपने दोनों लोगों ने, सभी लोगों ने उस पद्धति से शिक्षा प्राप्त करी है जहां पर फेस टू फेस टीचिंग होती है एक क्लासरूम मोड में। जैसे मान लीजिए लखनऊ विश्वविद्यालय है, कोई भी स्कूल कॉलेज है, तो वहाँ पर टीचर प्रेजेंट होता है, बच्चे सामने होते हैं और उनके फेस टू फेस रिलेशंस होते हैं। अगर बच्चे के मन में कोई क्वेरी है तो वो टीचर से तुरंत पूछ सकता है और उसका निदान उसको मिल सकता है। दूसरा जो प्रचलित मोड है, पॉपुलर मोड है, वो है कोरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। इसमें अगर कोई व्यक्ति एडमिशन लेता है किसी इंस्टीट्यूशन में और वो कोरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन के थ्रू शिक्षित करता है विद्यार्थियों को, तो उसको एक सेल्फ लर्निंग मटेरियल दिया जाता है। विद्यार्थी उस सेल्फ लर्निंग मटेरियल को पढ़ता है और एग्जाम देता है। अगर पास होता है तो उसे डिग्री अवार्ड की जाती है। तीसरा, डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे टीचर और लर्नर का जो इंटरेक्शन होता है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए होता है ना। और साथ ही साथ जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है इसको यूज़ करते होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे वेब कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू टीचिंग एंड लर्निंग की बात अगर होती है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होती है, अभी आज हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जो इसको देख रहे होंगे तो वो लोग टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षित हो रहे होंगे। ऐसे ही रेडियो चैनल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए, साथ ही साथ सेल्फ लर्निंग मटेरियल को यूज़ करते हुए शिक्षा दी जाती है। और एक और एडवांस वर्जन जिसे हम कहेंगे वो भी इस समय प्रचलन में है, वो है मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा। जी। इसमें ये किया जा रहा है कि जो अभी मैंने 3 मेथोडोलॉजीज बताई उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इसमें हम लोग इंटीग्रेट करके लर्नर्स को टीच करने का प्रयास करते हैं। जैसे फेस टू फेस मोड ऑफ एजुकेशन में सबसे अच्छी चीज़ है कि कॉन्टैक्ट सेशंस होते हैं, तो इसमें भी कॉन्टैक्ट सेशंस होते हैं वीकेंड्स में और आईसीटी का यूज़ हम लोग करते हैं। साथ ही साथ सेल्फ लर्निंग मटीरियल भी लर्नर्स को दिया जाता है। तो ये प्रचलित कुछ शिक्षा पद्धतियाँ हैं।
जैसे कि आपने बताया कि शिक्षा पद्धतियां हैं, ये जी। 4 तरह की होती हैं। जी। तो इन डिस्टेंस एजुकेशन जो हमारा आज का विषय है, दूरस्थ शिक्षा, जी। तो इसको देने का उद्देश्य क्या है? ये क्यों शिक्षा इस तरह जी, की दी जा देखिए रही है? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत रेलेवेंट भी है आज के समय में। जी। देखिए दूरस्थ शिक्षा को से शिक्षा देने का जो सबसे बड़ा उसका महत्व है, वो मैं समझता हूँ कि जो लोग किसी कारणवश जो कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। सपोज करिए कि वो कहीं एम्प्लॉयड हैं और वो फुल टाइम शिक्षा को नहीं दे सकते हैं, तो वो दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को यूज़ करते हुए शिक्षित हो सकते हैं। या महिलाएं हैं जिनको घरेलू कार्य भी करने हैं और वो फुल टाइम एजुकेशन को नहीं दे सकती हैं, तो वो डिस्टेंस मोड ऑफ एजुकेशन में एडमिशन ले सकती हैं और उनका फ़ायदा हो सकता है। साथ ही साथ आर्म फोर्सेस में जो लोग हैं या पुलिस सर्विसेज में हैं, तो उनको ड्यूटी भी मतलब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उनको अपना ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञानवर्धन करना है, तो दूरस्थ शिक्षा एक महत्वपूर्ण विकल्प है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हमारी जो महिलाएं हैं, मतलब जी। आज भी 18 की हुई या जी। आपने ग्रेजुएशन किया तो जी। हायर एजुकेशन नहीं ले पाती हैं जी। और उनकी मतलब शादी का प्लान किया जाता है। जी। तो आपका कहने का अर्थ है कि आप इस एजुकेशन को आप घर बैठे ही आप कर सकते देखिए हैं। कोई भी व्यक्ति जो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, भारत सरकार का और राज्य सरकार का ये उद्देश्य है, ये मोटो है, ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो ये विभिन्न शिक्षा प्रणालियां में उसके लिए जो सबसे उपयोगी है वो उसका चयन करें, मगर उसकी शिक्षा रुकनी नहीं चाहिए। तो ये किस माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है? मतलब इस तरह के जो फॉर्म्स होते हैं, ये जी। ऑनलाइन आते हैं देखिए या तमाम व्यक्ति किस तरह हाँ, से इसको सर्च जी, कर सकता देखिए है? तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो दूरस्थ शिक्षा या मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति से अपनी शिक्षा को देते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका गठन ही पार्लियामेंट द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके सेंटर्स पूरे भारतवर्ष में हैं जहां पर व्यक्ति एडमिशन लेता है और वो रोजगार परक शिक्षा प्राप्त करता है। ऐसे ही तमाम स्टेट्स में स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें जो गवर्नमेंट ने एक एक्ट के तहत उनको भी पास किया है और उसमें भी वो एडमिशन ले सकता है, दूरस्थ शिक्षा पद्धति का वो लाभ ले सकता है। जी। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं या जी। जब हम बच्चे को एडमिशन कराया जाता है, तो मतलब सभी के मन में ये प्लान रहता है जी। कि बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा और उसकी नौकरी लगेगी। बिल्कुल। तो डिस्टेंस एजुकेशन का कितना रोल है? डिस्टेंस एजुकेशन से बच्चा किस तरह के जॉब ऑफर उसे हो सकते हैं, किस तरह जी। के मतलब उसको वो जॉब्स में जा सकता है, अप्लाई देखिए कर हर सकता तरह के जॉब में वो जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि भारत सरकार और राज्य सरकार का जो उद्देश्य है वो है उच्च कोटि की शिक्षा अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना और इस तरह की शिक्षा जिसमें रोजगार उसे प्राप्त हो सके। तो इस समय जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से या मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, तो उसमें ये विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी का एस्पेक्ट है उसको ध्यान में रखते हुए कोर्स का गठन किया जाए और एक प्रॉपर नीड एनालिसिस के साथ ही कोर्स डेवलप हो रहा है और अगर व्यक्ति उसको करता है तो उसको लाभ जरूर प्राप्त होता है। अगर मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा कि इग्नू की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक पाठ्यक्रम है मास्टर इन सोशल वर्क। बहुत सारे लोग इसको करते हैं और मैं समझता हूँ कि जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनके लिए तो उनके कौशल का उन्नयन होता है और जो लोग सोशल सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं जब वो इसको करते हैं तो तमाम बार उनका प्लेसमेंट भी हो जाता है। कंपनीज, एनजीओज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैंपस में आती हैं और उनका रिक्रूटमेंट भी होता है। तो ऐसे तमाम कोर्सेज हैं जिनके माध्यम से जिनको करके व्यक्ति को लाभ हो सकता है। अगर हम और इलैबोरेट करें इसको तो तमाम कोर्सेज, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लाइब्रेरी प्रोफेशनल बनना चाहता है तो वो मास्टर या बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कर सकता है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। उसका भी उतना ही वेटेज है जितना कन्वेंशनल मोड में एजुकेशन ले रहा है तो वो हो। जैसे मान लीजिए वो फूड एंड न्यूट्रिशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है तो तमाम सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम्स जो हैं डिस्टेंस मोड में ऑफर किए जाते हैं, वो उनको कर सकता है। ट्रैवल एंड टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसका कि स्कोप दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें अगर व्यक्ति को अपना करियर बनाना है तो उसके भी तमाम कोर्सेज दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से दिए जाते हैं। और एनजीओ मैनेजमेंट हुआ, सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब तमाम तरह के कोर्सेज हैं। तो इसमें व्यक्ति को ये चयन करना पड़ता है, उसको ये चुनाव करना पड़ता है कि उसे किस डायरेक्शन में अपना करियर बनाना है।
जब वो इस चीज़ को निर्धारित कर लेता है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें अपना करियर बनाना है, तो तमाम कोर्सेज हैं वो उसको चूज़ कर सकता है। उसके पास ये भी विकल्प है कि स्कूल में, कॉलेज में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में फेस टू फेस मोड से शिक्षा ग्रहण कर ले। अगर उसे लगता है कि नहीं, हमें इंडिपेंडेंट स्टडी करनी है, खुद से हमें पढ़ना है, सेल्फ स्टडी करनी है, तो वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस उस पद्धति से शिक्षा देते हैं उनको वो चयन कर सकता है, उनका चयन कर सकता है और उसको लाभ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज में अगर हम देखें तो आज का जैसे ये जो पीरियड चल रहा है, कोरोना काल जो चल रहा है, तो ऐसे में आप क्या हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वो किस तरह के कोर्सेज, कौन से कोर्सेज कर लें जो उनके लिए बेनिफिशियल हों या आगे वाले भविष्य में जिससे उनका मतलब उनकी रोजी रोटी चल सके, उनके लिए अच्छा रहे? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो इस समय कोरोना पेंडेमिक का दौर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो अपने आप को फिट बनाए। बिल्कुल। तो तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस डिस्टेंस मोड से योग में शिक्षा, योग में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, यूजी, पीजी लेवल के कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार उस कोर्स को करना चाहिए और उसको अपने समय के अनुसार। अगर उसे लगता है कि हमारे पास कम समय है और हमें जो मुख्य किसी भी कोर्स के जो मुख्य विषय हैं उनकी जानकारी जल्दी से जल्दी प्राप्त करनी चाहिए, तो वो 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। और उसे अगर लगता है कि नहीं, इसी क्षेत्र में हमें अपना करियर बनाना है, तो उसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि इस समय तमाम डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि हमें ऐसी खुराक लेनी चाहिए जिसमें पोषक तत्व हों और हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो। तो तमाम फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित कोर्सेज इस समय ऑफर किए जा रहे हैं, डायरेक्ट डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा भी, कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन के द्वारा भी। तो उसको व्यक्ति कर सकता है। ये बहुत, दो चीज़ें मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जहाँ तक जैसा कि मैंने बताया कि करियर की अगर बात करें तो करियर वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की पास्ट क्वालिफिकेशन क्या है। सपोज करिए अगर हम आपकी ही बात करें तो आपको जर्नलिज्म में अगर अपना करियर बनाना है और उस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, तो आपको जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा करना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए जर्नलिज्म में। तो वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है, उसे किस क्षेत्र में जाना है। मगर एट प्रेजेंट जो समय की मांग है, मैं समझता हूँ उसमें फिट रहने के लिए हमें एजुकेशन ज़रूर लेनी चाहिए और क्या खान पान हमें लेना है, अपने परिवार को देना है, इसके लिए भी हमें जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं व्यक्ति का इंटरेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। देखा जाता है कि जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया या पीजी कर लिया, उसके बाद में वो डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्सेज करना चाहते हैं, तो इसकी कोई लिमिट है कि आप एक डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स कर सकते हैं या आप एक से ज़्यादा मतलब कोर्सेज, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कर सकते हैं? क्योंकि इनका टाइम पीरियड तो बहुत ज़्यादा होता नहीं, आई थिंक। देखिए, ये यूजीसी जो एपेक्स बॉडी है उसके अनुसार अगर व्यक्ति कोई भी कोर्स करता है, जैसे मान लीजिए कन्वेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन में उसने किसी कोर्स में एडमिशन लिया, ठीक है, तो उसके साथ दूरस्थ शिक्षा पद्धति का वो एक ही कोर्स 6 महीने का कर सकता है। और यहाँ पर व्यक्ति को ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक से ज़्यादा कोर्स में वो एडमिशन ले लेता है तो उसके एग्ज़ाम्स भी मैं समझता हूँ कि एक ही समय क्लैश करेंगे, तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा। बहुत सारे कोर्सेज में आपने एडमिशन ले लिया, एग्जाम्स आप दे नहीं पा रहे हैं, तो व्यक्ति को ये करना चाहिए कि उसे एक कोर्स में एडमिशन लिया, हाँ, एक टाइम पे एक कोर्स करना चाहिए, उसको कंप्लीट करना चाहिए, फिर उसे दूसरे कोर्स की तरफ बढ़ना चाहिए। जी, हम जो स्कूल कॉलेजेस में जो शिक्षा लेते हैं तो उसमें हम डेली रेगुलर जाते हैं, टीचर से हमारा इंटरेक्शन होता है और बच्चे मतलब सीखते हैं सामने से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक कमी तो नहीं है कि हम डिस्टेंस एजुकेशन में घर में बैठे कर रहे हैं, तो उसका कितना प्रभाव है? वो ज़्यादा प्रभावशाली है या कम प्रभावशाली? देखिए, ये आंकलन तो मुझे लगता है कि जो एडमिशन लेना चाह रहा है उसको करना चाहिए। जहाँ तक मेरी अपनी बात है, मेरी अपनी सोच है, तो जो इस समय इंफॉर्मेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स इस समय जो प्रचलन में है, वो ऐसे इफेक्टिव टूल्स हैं कि जिसमें व्यक्ति मतलब जो इंटरेक्शन की आप बात कर रही हैं वो फेस टू फेस ही हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कोई वेबकास्ट या इंटरैक्टिव टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से अगर कोई कार्यक्रम अपना करते हैं या एडमिशन हम किसी में लेते हैं, तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसको हम देख सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइव कार्यक्रम होते हैं, फोन इन कार्यक्रम होते हैं। तो सपोज करिए कि कोई ज्ञान दर्शन के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से कोई पर्टिकुलर विषय का लेक्चर चल रहा है, लोगों ने उसको सुना,
ठीक है, और उन्हें कोई क्वेरी है तो आप फ़ोन से फ़ोन इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपकी क्वेरी का निदान हो सकता है। फिर तमाम ऑप्शंस रहते हैं, चैट बॉक्स रहता है, ईमेल्स रहते हैं, उसको आप करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं उसका भी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और जो आप बात कर रही हैं कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है या जो ह्यूमन टच है उसकी कहीं ना कहीं कमी है, तो उसके लिए भी जो अपडेटेड वर्जन है दूरस्थ शिक्षा का, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, तो उसमें कॉन्टैक्ट क्लासेस का भी प्रोविजन किया गया है। लर्नर्स ने स्टडी मटेरियल से पढ़ा और फेस टू फेस सेशंस जो ऑनलाइन होते हैं उससे पढ़ा, मगर उसे लगता है कि नहीं अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट्स हैं, तो वो इन फेस टू फेस सेशंस में, जिन्हें हम कॉन्टैक्ट सेशंस कहते हैं या काउंसलिंग सेशंस कहते हैं, उसमें आ सकता है और अपने विषय से संबंधित जो भी उसकी क्वेरीज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका वो निदान प्राप्त कर सकता है। मगर यहाँ ध्यान में ये रखना है कि लेक्चर सिस्टम नहीं होगा कि हाँ पूरा सिलेबस आपको दे देगी, ऐसा नहीं है। वीकेंड्स पे है, आप पढ़ के आएँ और जब आप पढ़ के आएंगे तभी आप अपने जो भी अध्यापक गण हैं उनसे सवाल कर सकते हैं और उसका निदान आपको मिल सकता है। ये चीज़ जी। क्लासेस में आमतौर पे बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्रैक्टिकली हम करते हैं, साइंस है हमारा, कंप्यूटर्स है, तो इसकी कमी को कैसे दूर करता है डिस्टेंस एजुकेशन? देखिए, डिस्टेंस एजुकेशन में अगर कोई कोर्स ऑफर हो रहा है जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, तो वो कोर्स व्यक्ति को तभी करना चाहिए जब उसका मन हो कि हम जो कॉन्टैक्ट क्लासेस हैं या जो प्रैक्टिकल्स हैं उसको हम अटेंड करेंगे। सपोज करिए अगर मैं इग्नू की बात करता हूं तो यहाँ पर बीसीए प्रोग्राम चल रहा है। बीसीए में प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर लर्नर के 75% से कम अटेंडेंस है प्रैक्टिकल में तो उसे एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ की व्यवस्था की जाती है कि अगर कोई व्यक्ति डिस्टेंस मोड से या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उसका ज्ञान अर्जन हो। हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं या सरकार ऐसी इस तरह के कोर्सेज को निर्माण करने में का डायरेक्टिव्स देती हैं कि जिसमें ये ये कहीं से कोई लैग ना रहे कि नहीं डिस्टेंस में है तो हम पढ़ नहीं पाए। आप प्रैक्टिकल्स हैं, आपको वो अटेंड करने हैं, आपके लिए भी बेनिफिशियल है और ये मैंडेटरी भी है कि प्रैक्टिकल में अटेंडेंस एटलीस्ट 75% होनी चाहिए। तो यही कंपोनेंट्स हैं। इसी तरीके से और भी सारे जो कोर्सेज हैं प्रैक्टिकल मोड के, उनको भी हम लोग ऑफर करते हैं। भारत में कौन से डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लीडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में ख्याति प्राप्त है? देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। यहाँ पर मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात मैं करना चाहूँगा। जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, ये दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में एक पायनियर है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर किसी को ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है कि जिसका जुरिस्डिक्शन भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हो, तो उसे इग्नू में एडमिशन लेना चाहिए। अगर उसे लगता है कि नहीं हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं, हम अपने स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से शिक्षा देती हैं, तो वो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। ऐसे मध्य प्रदेश भोज ओपन यूनिवर्सिटी है, छत्तीसगढ़ में है, आपके तमाम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। सर, जो मुक्त विद्यालय हैं और जो दूरस्थ एजुकेशन है, ये किस तरह से कनेक्टेड हैं? दोनों सेम है या दोनों का क्या मतलब उसके बारे में? जैसा कि मैंने बताया कि वो सेम तो नहीं है, डिफरेंस है। उसमें एक माइनर डिफरेंस है कि जो मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पद्धति है उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस की बात करते हैं और साथ ही साथ जो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट सेशंस हैं उसका भी हम प्रोविजन करते हैं। मगर जो डिस्टेंस एजुकेशन मोड है उसमें ये फेस टू फेस सेशन जो हैं कम होते हैं और ये आईसीटी को यूज़ करते हुए या जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल है उसको यूज़ करते हुए शिक्षित करने का प्रयास किया जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन से जो बच्चों को डिग्री प्राप्त होती है, तो उस डिग्री की जो मान्यता है वो कहाँ पे है? अगर हम यूपी में हैं तो वो उसकी मान्यता सिर्फ यूपी में है या अदर स्टेट्स में भी, अदर कंट्रीज़ में भी इसकी मान्यता है? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत रेलेवेंट सवाल है और मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति के इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने से हिचकते हैं इसीलिए कि क्या इनकी डिग्रीज़ की वैलिडिटी होगी कि नहीं। तो यहाँ पर मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से, इस दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस द्वारा जो भी कोर्सेज रन किए जाते हैं, उनकी जो भी डिग्रीज होती हैं, उसकी वैलिडिटी पूरे भारत में और पूरे विश्व में है। क्यों? उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि ये जो स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसका गठन एक एक्ट के तहत पार्लियामेंट द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा किया जा रहा है।
तो इसके लिए बहुत आवश्यक है किसी भी के लिए। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि एपेक्स बॉडी है, उसमें वो भी इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मान्यता देता है। और किसी भी व्यक्ति को अगर ये जानकारी करनी है कि कौन सा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यूजफुल है या रिकग्नाइज्ड है, तो उसको यूजीसी की वेबसाइट पे जाके जो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी लिस्ट को वो देख सकता है और उसके मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर वो ये देख सकता है, उसके प्रोस्पेक्टस के माध्यम से देख सकता है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने प्रोस्पेक्टस में एक लेटर लगाती हैं जो सरकार द्वारा उनको रिलीज़ किया जाता है, कि जिसमें वो लिखा रहता है कि उनके कोर्सेज़ की मान्यता है और इसको कोई भी कर सकता है। ये चीज़ इन कोर्सेज में एडमिशन अगर छात्र लेना चाहते हैं तो इसके लिए कोई मतलब टाइम पीरियड है या इसका मतलब कब ये इसके फॉर्म्स आते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बता दें। देखिए, जनरली ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन मोड में दो सेशंस हमारे होते हैं, एक जुलाई और एक जनवरी। और इसके फॉर्म्स सेशन के 2 महीना शुरू होने से 2 या 3 महीने पहले आ जाते हैं। सपोज करिए अगर हम जुलाई सेशन की बात करते हैं तो फॉर्म्स अमूमन मार्च में आ जाते हैं, और जनवरी सेशन की बात हम करते हैं तो अक्टूबर नवंबर में फॉर्म्स आ जाते हैं। इस समय कोविड का पीरियड चल रहा है तो सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं ऑनलाइन एडमिशंस अपने ऑफर कर रहे हैं। तो सपोज करिए किसी व्यक्ति को इग्नू में एडमिशन लेना है तो इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in इस पे जा सकता है, वो ऑनलाइन मोड से वो एडमिशन प्राप्त कर सकता है। ऐसी तमाम स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स हैं, गूगल पे उसको सर्च करके व्यक्ति उसको लॉगिन कर सकता है और उनको एडमिशन उसमें मिल सकता है। डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में आपने तमाम सारी जानकारी दी, आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे डिस्टेंस एजुकेशन से रिलेटेड? देखिए, संदेश तो मैं अपने लर्नर्स को ये देना चाहूँगा कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का कहना है, उनकी एक कोट है कि वी डू नॉट गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप आवर टैलेंट। तो डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लर्नर्स को उनके डोर स्टेप्स पे मिलती हैं, तो उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना चाहिए। और ये कोविड का पीरियड चल रहा है, इसमें सरकार के दिशा निर्देश हैं कि कम से कम आप बाहर निकलिए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिए। तो ऐसे समय में डिस्टेंस एजुकेशन मैं समझता हूँ कि एक बहुत सशक्त माध्यम है अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने कौशल का उन्नयन करने का। तो सभी को इसका लाभ ज़रूर लेना चाहिए। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कि हम बढ़ें अपने अंतिम और अपने अगले सेगमेंट की ओर। जानते हैं क्या है हमारा अगला सेगमेंट। चलती रहे जिंदगी। दोस्तों, जिंदगी चल रही है लेकिन कोरोना बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कोरोना भी कहीं ना कहीं चाल अपनी चल रहा है, लेकिन ऐसे में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरी सतर्कता बरतें। सरकार तो अपने द्वारा कोशिशें कर ही रही है, लेकिन हमें भी कोशिशें करनी है। तो चलिए करते हैं हम भी ये वादा कि हम अपनी रक्षा स्वयं करेंगे। इसी बात के साथ आज का कार्यक्रम अब होता है समाप्त। आपने इतनी अच्छी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीजिए हमें आज के कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार। नमस्कार सर, अच्छा रहा डिस्कशन।